तीन से छह बकवास। आप ग्रुप से लिखेगा, आप लोग को म्यूट कर रहे हैं, आप समझाते हैं पहले। सर जल्दी लिखो। सर आपने वर्ड मीनिंग लिखा दी। नहीं लिखा है। लिखाइए ना। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक सर। तो कितने टोटल बोन्स है? 206 है। शांति से अब सुनते चलना है। जो बच्चा नहीं लिख पाए हो उसको बाबू ग्रुप में भेज दिया गया है, वहां से लिख लीजिएगा। जो बच्चा ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, मेरा वाला नंबर सब बच्चे के पास ही है, हमको कॉल कीजिएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। अब आगे की कहानी 20 मिनट सुनो शांति से, लिखना नहीं है। सरस्वती जी सबके बच्चा के सर पे आ जाइए, विराजमान हो जाइए। ठीक, हम आपको क्या गिना रहे हैं? 206 बोल। ठीक सर, है ना? ठीक बोला। तो स्केलेटल सिस्टम में जो है बोला कितने बाबू स्मृति? 206 बोला। ये भूतनाथ है, भूतनाथ से लाया गया जगह से। पटना में भूतनाथ जगह बाबू वहीं से लाया गया, इसीलिए इसका नाम है भूतनाथ। शांति से समझते चलना, है ना? ठीक। तो सबसे पहले जो स्केलेटल सिस्टम है, हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। तो ये ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे? स्कल कहेंगे। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है पीहू, है ना, ये सब भूतनाथ। हाँ इधर आ जाओ। हाँ चलो ठीक है। ये जो ऊपर वाला दिख रहा, इसको क्या कहोगे? स्कल कहोगे, पूरा का पूरा, है ना? भूतनाथ इधर उधर इधर उधर। ठीक, शांति से समझना चलना। तो स्कल में इतने में टोटल बाबू कितने बोन है? 22 बोन है। टोटल कितना है? 22 है ना? उधर क्या देख रहा है आकाश बाबू? इस स्कल में टोटल कितने बोन है? 22 बोन है। इस खोपड़ी में कितना है? 22 बोन है ना? ठीक से, तो वही लिखा हुआ है स्कल में 22 बोन। इसको और आगे थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे ना तो फर्दर डिवाइड किया गया। अभी आप लोग बच्चा हो ना, तभी आप लोग इतना याद रखो ना, फिर बड़ा होगा तो फिर आपको और थोड़ा डिटेल से बताएंगे, है ना? ठीक सर। क्या करें साक्षी? अब बाबू जिसमें ऊपर ये खोपड़ी है, जिसको क्रेनियल कहेंगे, और ये आपका फेस है। ये आपका क्या है? फेस है। तो ऊपर जो खोपड़ी है उसमें 8 बोन रहेंगे। ये जो खोपड़ी है भोला, पीछे वाला मिला के कितना? 8 बोन्स रहेंगे। और इस फेसियल में टोटल कितना होगा? 14 बोन्स होगा। मतलब क्या सर? ये जो हमारा बाबू माथा वाला है, भोला सर वाला है, इसको ऐसे ये पूरा यहां से लेकर इसे काट दो तो स्केलेटल सिस्टम हो गया। जिसमें ऊपर में 8 बोन, आई चेहरा में नाक वाला इधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे लगाते ना, हाँ आईब्रो तेब्रो वाला ना। तो इसमें टोटल कितना? 40 बोन्स। तो 8 और 40 कितना हुआ? 22 बोन्स हुआ। स्कल का काम खत्म। हम लोग अभी आप लोग छोटा बच्चा हो तो थोड़ा धीरे धीरे अथी करेंगे, है ना बाबू? फिर स्कल में फिर फर्दर डिवाइड होता तो उतना भी आपको हार्ड हार्ड सब्जेक्ट मैंने वो वर्ड नहीं समझ में आएगा ना। थोड़ा सा और बड़ा हो जाता और डिटेल्स। अभी आप इतना याद रखो, जितना जितना बता रहा है इतना ध्यान रखो कि नहीं? समझ रहा? गप करे बाबू, धुन देंगे पकड़ के। मैं से कर वीडियो ऑन करो जी, वैष्णवी ऑन कीजिए बाबू। अब आगे की कहानी सुनो। अथर्व तिवारी, इतना हो गया मेरा? हाँ सर। ठीक ठीक भोला। आगे समझना है। आगे है भोला कॉलर बोन्स है। कॉलर बोन्स क्या होते हैं बोला? यहां से यहां तक ज्वाइंट होता है। इसमें शायद लगता है टूट गया। आप यहाँ पे टच करो, यहाँ पे अपने हाथ को टच करोगे भोला, आपको अभी वीडियो दिखा रहे हैं, ये वाला। यहाँ पे ऐसे टच करोगे तो आपको ऐसे यहाँ पे नजर आएगा, हाथ यहाँ से टच करना। तो ये क्या है? कॉलर बोन है। ये क्या है? कॉलर बोन है। कहाँ है सर? देखो दिखाते हैं, है ना? समझते चलना है। एक बार समझो, जिंदगी भर याद रखो। कॉन्सेप्ट क्लासेस में बच्चा का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है कि नहीं भोला? हाँ सर। एक ये वाला कॉलर बोन है। कौन वाला सर? ये वाला भोला। इसको थोड़ा सा भोला, है ना? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है भूतनाथ भोला, वही भूतनाथ है बाबू जो अभी आपको दिखाए हैं, है ना? ठीक सर, शांति से समझते चलना। आ जाओ भूतनाथ, थोड़ा पीछे बोला, है ना? थोड़ा सा और पीछे करते फिर आप लोग को समझाते हैं। ग्रीन किया जाए। देखो आप शांति से समझो।
यहाँ पे दो आपको बोन दिखाई दे रहा होगा। कहाँ पे सर? ये भूतनाथ सेम है बोला, इसका लाने में बाबू हो सकता है वो या तो कंपनी वाला इसको बना के नहीं दिया होगा कॉलर बोन। यहाँ पे दो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाली, इसी को कॉलर बोन कहा जाता है। क्या कहोगे? कॉलर बोन कहोगे, है ना, या शोल्डर बोन इसी को कहोगे ना, वो शोल्डर पीछे वाला कह सकते हो ना। ठीक, तो ये क्या होता बोला? दो गो होगा। क्या होगा? दो गो होगा, याद करते चलना, है ना। ठीक सर, कै गो है? दो गो है, भूतनाथ छोटा वाला, है ना। ठीक बोला। आगे चलो, पीछे आपको ग्रीन दिख रहा है, पीछे आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है ना बाबू। ठीक, तो ग्रीन जो दिख रहा है बोला, उसको आप लोग क्या कर सकते हो? स्केपुला कहते हैं, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है। कौन वाला सर? ये वाला पोर्शन, है ना। शांति से समझते चलिए। तो इसकी संख्या कै गो? दो गो। कौन सा सर? आपका ये वाला पोर्शन, ये दिख रहा है ना। और यहीं से आपका बाबू शोल्डर बोन होता है, यहीं से शोल्डर से ज्वाइन है। शोल्डर वाला ये जो हड्डी है ना जी, ये देखते नहीं बोला, यहाँ से यहाँ तक एगो ज्वाइन, यहाँ पे टच करना है ना। तो शोल्डर बोन दो गो और कॉलर बोन दो गो, एक ये दो गो, है ना। कहाँ आपके बाबू? पीछे बैक पोर्शन में, यहाँ पे ये वाला जो देखते हो, ये वाला यहाँ पे देखते हो ना, ये चौला सा नहीं है जी, तो यही चीज है भूतनाथ का, जो ये वाला चीज है जो आप लोग के सारे सारे बच्चे के पास है ना भोला। ठीक, तो इसकी संख्या कितना? दो। यहाँ पे आप टच करोगे तो देखो दिखाई देगा, है ना भोला, यहाँ से कि नहीं भोला। तो कितनी संख्या? दो। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ? अस्कल में 22, दो शोल्डर और दो बैक वाला शोल्डर, कॉलर कह सकते हो बाबू, और शोल्डर, तो टोटल चार। 22 और 4 कितना? 26 हुआ, है ना। आगे आ जाओ। ठीक, ठीक सर। आगे स्पाइन है। क्या है? स्पाइन है, स्पाइन समझना। आगे क्या समझना? स्पाइन समझना, है ना। ठीक, क्या वो जी? आप कुछ गड़बड़ कर दी होगी बोली, जहां पे ब्लैक बोर्ड, ये स्लाइड करो बाबू, लेफ्ट राइट स्लाइड करो, तब वहां, अरे इधर लेफ्ट राइट स्लाइड करो ना जी। नेक्स्ट बोला, देखो पीछे बैठ जाओ बाबू, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। हाँ, इसको घुमाते बाबू, आ जाओ पीछे। चलो ठीक है, ये आपको दिख रहा है, तो इसको स्पाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पाइन कहेंगे। मन से पढ़ते चलना जी। ये जो है बाबू, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा क्या? स्पाइन है। तो ये जो स्पाइन है बोला, इसमें टोटल 33 बोन। कितने बोन बाबू? 33 बोन। कौन सा सर? यहाँ से बाबू इसमें देखो बोला, तो इस शोल्डर ये हटाओगे बोला, इसमें फिक्स कर दिया। यहां से लेकर ये नीचे तक, नीचे तक आओगे तो टोटल कितना होगा? 33 बोन होगा। ये स्पाइन है बाबू, इसको क्या कहते हो? स्पाइन कहते हो, या बैक बोन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू? बैक बोन कहेंगे। तो स्पाइन में कितना? टोटल 33 बोन। टोटल कितना? 33। काउंट करते चलिएगा। स्कल में बाबू 22, शोल्डर बाबू और बाबू कॉलर मिला के बाबू आपका 4, 22 और 4 26, और ये 33 स्पाइन में। 33 कौन सा? स्पाइन में। यहाँ कौन सा सर? ये वाला है, ये जो रीजन है यही स्पाइन है। इसी स्पाइन के सहायता बाबू हम लोग क्या होते हैं? खड़े हो पाते हैं। क्या हो पाते? बोल बोला, खड़ा हो पाते हैं स्पाइन के सहारे, है ना। हाँ सर, समझते चला बाबू लवन्या। ठीक है स्माइरा। हाँ सर, है ना। ठीक, वही बाबू, है ना, इसको उलट दो तो इस तरह से होगा, है ना। झुनझुन लाल जी भूतनाथ, है ना। ठीक बोला। अब आगे की कहानी सुनो। मैंग से कर वीडियो ऑन करो बाबू। हम लोग कहाँ तक पहुंचे? आप लोग को कॉपी में लिखा है बाबू, है ना। धीरे धीरे समझते चलेंगे स्मृति। तो टोटल कितना हो गया? ये स्पाइन हो गया बाबू। आप लोग के कहाँ होगा बाबू? बॉडी के अंदर, ये वाला। आप लोग बॉडी के अंदर ये जो बाबू रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हो, ये जो रीढ़ की हड्डी कहते हो, यही आपका क्या? स्पाइन है। यही क्या? आपका स्पाइन बगल वाला, है ना वो बीच में, ये दोनों अति के बीच में, है ना। ठीक, कई बोन होगा बाबू? सौम्य शैतान 33 होगा। ठीक सर। अब आगे आ जाओ, स्पाइन को इसको उल्टो थोड़ा, इसको उल्टो, तो इसको उल्टोगे तो ये रिब्स है, ये आपका रिब केज है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ये आपका क्या बनेगा? रिब केज बनेगा। ये जो सामने से दिख रहा है ये केज जैसा स्ट्रक्चर से, ये क्या बनेंगे? रिब केज बनेंगे, है ना। ठीक सर।
तो इसमें टोटल कितने 12 पेयर्स। तो 12 पेयर्स मतलब 24 बोन। 12 पेयर मतलब कितना, क्या करे रवि द्विवेदी? 12 पेयर्स कहने का मतलब वो सारा सुनेंगे रवि द्विवेदी। रवि द्विवेदी कहाँ गप कर रही जी, है ना बाबू? ये टोटल कितने 12 पेयर्स। और ये बीच वाला जो हड्डी दिख रहा है इसी को स्टर्नम कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? स्टर्नम कहेंगे, बीच वाला जो हड्डी दिख रहा है ना। ठीक सर। इसी बीच से बाबू ये देखो रिब्स सारे के सारे क्या है, कनेक्टेड है। सारे के सारे रिब्स क्या है, कनेक्टेड है। तो जो डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको ट्रू रिब्स कहेंगे। जो रिब्स बाबू स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको क्या कहेंगे, ट्रू रिब्स कहेंगे। ठीक ठीक सर। सुरभि क्या इधर उधर कर रही हो जी? जो रिब्स इधर से देखो बाबू, 3 गो रिब्स ये तो कनेक्टेड है इधर, 1 2 3। ये स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड है, ये यहीं जाके जुड़ गया है ना। अरे ये वाला बाबू और ये वाला, ये स्टर्नम है, स्टर्नम से नहीं ना, ये तीनों कनेक्टेड है। तो जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता बाबू उसको फॉल्स रिब कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? फॉल्स रिब कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बोला तो 7 और 3 10। 2 गो पीछे आ जाओ, यहां से बोलना। ये वाला रिब्स ये बाबू किसी से नहीं कनेक्टेड होता है। एगो ये वाला भोला, एगो यहाँ पे ऐसे होता है। ये 2 गो, तो 4 गो हो गया। तो इसको फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे ना, जो बाबू किसी से कनेक्टेड नहीं होगे साक्षी। तो टोटल रिब्स में बाबू कहेगा रिब केज में टोटल कै हड्डी, 25 हड्डी। 25 गो कैसे सर? 12 गो रिब्स, एगो स्टर्न। 12 रिब्स बाबू, एक स्टर्नम मिलके 25। टोटल कितने? 25। यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो बोन आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा जी? नहीं दिखाई दे रहा बोला तो दूसरा वीडियो में दिखाते हैं, है ना, उसमें अच्छा से दिखाई देगा। ठीक, यहाँ से देखो बाबू ये 2 गो बोला आपको किसी से कनेक्टेड नहीं है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोटिंग कहते हैं। नहीं दिख रहा बोला तो दूसरा वाला में दिखाया जाए, है ना। और होगा ही बोला बाबू कि नहीं? स्केलेटल सिस्टम का होगा वो फोल्डर जी। समझते चलिए, पढ़ते चलिए। PQRS। ये है जी। एगो और होगा भोला, एगो और कहीं। चलिए देखिए इसमें समझिए, इसमें आपको थोड़ा क्लियर से दिखाई देगा, है ना। ठीक भोला, और थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ देखो ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका स्कल्स हो गया, क्लियर एकदम दिखाई दे रहा बाबू, टूथ वगैरह है ना। यहाँ पे आ जाओ। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू स्केपुला कहते हैं। ये जो बाबू पीछे बैक से दिखाई दे रहा है ना, तो 2 गो, तो ये क्या हो गया आपका स्केपुला हो गया। ठीक, नेक्स्ट बोला ये आपका रिब्स है ना। हाथ वाला में आ रहे हैं बाबू, ह्यूमरस वगैरह अल्ना वगैरह सारा आपको आ रहे हैं आगे हाथ में, है ना। शांति से समझते चलना, किसको अल्ना किसको रिवर्स कहेंगे सारा हम लोग आगे बता रहे हैं। रेडियस मेटाकार्पस रिब्स में बाबू, आगे रिब्स में बताया कि पीछे बताया है? देखो, तो यहाँ पे बाबू आपको जो दिखाई दे रहा है ये रिब्स है, और बीच वाला जो है क्या, स्टर्नम है। बीच वाला क्या, स्टर्नम। आप पीछे घूम जाओ, थोड़ा सा इसको पीछे घुमाओ, है ना। ठीक, इसको पीछे रोटेट करवाते बाबू। हाँ चलो ठीक है। आप शांति से देखो, यहाँ पे देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना बच्चा मेरा मन का सच्चा। आभ्या तिवारी नेटवर्क नहीं पकड़ा, आभ्या तिवारी का जी। अनन्या शिवांश वीडियो ऑन करो बाबू। आभ्या तिवारी का नेटवर्क है ना पकड़ता कहियो। देखो बाबू, अथर ये 2 गो हड्डी भोला आपको किसी से नहीं कनेक्टेड है। ये जो 2 गो बोन है ये किसी से कनेक्टेड नहीं, तो इसको क्या कहोगे? फ्लोटिंग बोन कहोगे। क्या कहोगे? फ्लोटिंग बोन कहोगे।
और ये बीच वाला जो है इसको क्या कहेंगे, स्पाइन कहेंगे। तो यही आपका फ्लोटिंग बोन है, ये आपका फ्लोटिंग रिब्स है। क्या वो फ्लोटिंग रिब्स है जो बाबू है ना, स्टर्नम से बाबू या किसी बोन से कनेक्टेड नहीं है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना होता है। फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना होता है। तो ये बाबू ऐसी जुटा हुआ है, कहीं से कनेक्शन नहीं है ना, तो आज बर्ड मीनिंग में आपको फ्लोटिंग लिखा देंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग बोन्स का, फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। कितना बाबू, दो दो चार, दो इधर दो इधर, है ना। ठीक, ये हो गया। आगे बाबू अब हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, तो रिब्स आपको बाबू समझ में आ गया, नेक्स्ट बोला। अब हम लोग लिम्स में चलेंगे, क्या चलेंगे, लिम्स में चलेंगे। तो लिम्स में थोड़ा सा चलते हैं, उसको समझाते हैं, है ना। लिम्स समझो, तो लिम्स में बाबू आपका अपर लिम्स होता है, लोअर लिम्स होता है। शांति से समझिए, है ना। लिम्स बाबू मतलब क्या, ऊपर वाला हाथ पैर के हड्डी को, हाथ पैर को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। हाथ और हैंड को मिला के लिम्स कहेंगे। तो जो हाथ वाला है भोला, हाथ में जो हड्डी बोन्स वगैरह, उसको क्या कहोगे, फोर लिम्स। अब पैर वाले को क्या कहोगे, हिंड लिम्स कहोगे। तो एक हैंड में कितना बोन्स, 30 बोन्स। याद रखना, एक हैंड में 30 बोन्स, दूसरे हैंड में 30 बोन्स, तो टोटल दोनों 60 बोन्स। उसी प्रकार से एक लेग में कितना बोन, 30 बोन, दूसरे लेग में कितना बोन, 30 बोन, तो टोटल पैर में कितना, 60 बोन। ये हो गया। अब जो 30 बोन्स है बोला, उसको करना, शांति से समझते चलना, है ना। ये आपका क्या हो गया, लिम्स हो गया। ये आपका बाबू है ना, ये आपका क्या बोला, लिम्स है। तो ये हाथ वाला ना, तो इसको फोर लिम्स कहेंगे, क्या कहेंगे, फोर लिम्स वगैरह कहेंगे, है ना। ठीक सर, आगे समझिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो लिम्स में अब कौन कौन से ये बोन होते हैं, यही आपको समझना है। ठीक, तो ये जो बाबू आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, कि नहीं बोला, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। एक सिंगल बोन है बोला। ये जो आपको हैंड है बोला, ये हैंड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहेंगे। क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहेंगे। ह्यूमरस के बाद बाबू यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे दो गो बोन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, द्वितीय राज बाबू, कार्तिकेय पावर। कल 5 बजे उठ के आ जाना, कार्तिकेय पावर, तब समझेंगे कि आप में पावर है कार्तिकेय, नहीं तो वो कोई पावर नहीं है। 4 बजे बल्कि 6 बजे कार्तिकेय पावर। अभ्या तिवारी वीडियो ऑन करो, उसका तो नेटवर्क नहीं पकड़ता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक को अल्ना कहते हैं और एक को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है ना जी, इसी के जैसा है ना बाबू। तो ये अभी हम लोग लिम्स में चल रहे थे, एगो अल्ना होगा, एगो क्या होगा, रेडियस होगा। फिर ज्वाइंट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक। अल्ना रेडियस के नीचे आ जाओ। तो अल्ना रेडियस के नीचे आ जाओ, वो तो कार्पल्स होगा। क्या होगा, कार्पल्स। यहाँ वाले पोर्शन को कार्पल्स कहोगे, इसके आगे वाला मेटा कार्पल्स, फिर फेलेंजेज हो जा। इसमें आपको बाबू फिंगर को तोड़ के नहीं दिखाया। ये जो भूतनाथ का फिंगर है ना जी, यहाँ पे ब्रेक करके नहीं दिखाया, ये पैसा ले लिया, सही से दिखाया नहीं। तो ये जो फिंगर, उसको फ्लेंजेज कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लेंजेज कहेंगे, है ना। अब आगे समझो, इसको वीडियो के थ्रू समझाते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, भूतनाथ को आराम देते कि नहीं बाबू। यहाँ आपको हैंड है, तो ये कौन सा बोन हो गया, ह्यूमरस हो गया। ठीक सर। ये बाबू इधर वाला अल्ना हो गया और इधर वाला रेडियस हो गया। आगे समझो, है ना। ठीक, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। कहाँ, हाथ में हम लोग हैं। यहाँ आ जाओ, देखो कितना अच्छा से आपको दिखाया गया। ये बाबू हाथ है, कितना है आपका, हैंड है ना बाबू, कार्तिक पावर। तो यहाँ बाबू आपको छोटा छोटा हड्डी दिखाई दे रहा है, ये सब छोटा छोटा हड्डी दिखाई दे रहा है ना सर। ठीक, यहाँ पे ज्वाइंट जो आपका नी है बाबू, यहाँ पे है ना बाबू, रिस्ट, रिस्ट के बात जगह पे, रिस्ट में। तो यहाँ पे जो हड्डी है बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कार्पल्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जो रिस्ट में हड्डी है, बोन्स है, तब ना घूमता है बाबू। ये रिस्ट की जो बोन्स है बाबू, इसको क्या कहोगे, कार्पल्स कहोगे। कहाँ है सर, इसमें यहाँ पे है, ये रिस्ट वाला हो गया। ये क्या हो गया, कार्पल्स हो गया। तो कार्पल्स की संख्या कितना, 8 बोन है टोटल। कैगो यहाँ पे 8 गो है टोटल, कैगो 8 गो है। ठीक, इससे आगे चलो, तो ये आपको जो हथेली दिख रहा है, ये हथेली दिख रहा है ना, इसको मेटाकार्पल्स कहेंगे। जो हाथ की हथेली है भोला, उसको क्या कहोगे, मेटाकार्पल्स। फिंगर छोड़ के हाथ की हथेली, उसको क्या कहोगे, मेटाकार्पल्स कहोगे, है ना। तो मेटाकार्पल्स में 5 बोन। यहाँ पे कहाँ सर, यहाँ पे बाबू, ये फिंगर के बाबू, ये इसके आगे यहाँ वाला पोर्शन आपका क्या बनेगा, मेटाकार्पल्स। ठीक,
मेटाकार्पल्स के बाबू आगे आ जाओ, तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है इसको फ्लेंजेज कहेंगे। ये जो आपका रीजन है ना 1 2 3 4 5, ये वाला मेटाकार्पल्स हो गया। अरे हाथ की हथेली, तो हथेली में भी देखो बोन अटैच है, का सारे क्या है, हार्ट दिखाई देता है ना, तो बोन। तो ये आपका मेटाकार्पल्स। और ये जो फिंगर वाला बोन है उसको फ्लेंजेज कहेंगे। फिंगर वाले बोन को क्या कहेंगे, फ्लेंजेज कहेंगे, याद रखना। मतलब हाथ में बाबू ह्यूमरस, यहाँ पे हाथ में टच करोगे तो दो हड्डी दिखाई देगा, एगो रेडियस एगो अल्ना, है ना बाबू। फिर कलाई वाले को, जो कलाई में बोन होगा यहाँ पे, उसको मेटाकार्पल्स। हथेली में होगा उसको मेटाकार्पल्स। और फिंगर में जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोला फिंगर वाले को क्या कहेंगे, फ्लेंजेज कहेंगे, है ना। तो टोटल बाबू 30 गो। कैसे सर, एगो ह्यूमरस, एगो अल्ना, एगो रेडियस, 3 गो हो गया, है ना बाबू। आपका फ्लेंजेज यहाँ पे बाबू, कार्पल्स में बाबू आपका कई गो रहता है, 8 गो, है ना। फिर मेटाकार्पल्स में बाबू 5 गो। अब बाकी बचा जो बाबू इसमें फिंगर में, जिसको फ्लेंजेज कहते हो, है ना। ठीक बोला। तो यहाँ पे बाबू देखो, इतना अच्छा से आपको दिखाया गया। ये आपका बाबू कहाँ वाला है, रिस्ट वाला है। तो ये दिख रहा है जो रिस्ट में, तो इसकी संख्या, इसको क्या कहेंगे, कार्पल्स कहेंगे। जो रिस्ट में दिख रहा है बाबू, कितना अच्छा से आपको वीडियो, ये रिस्ट वाला जो दिख रहा है ये कार्पल्स है, ये क्या है, कार्पल्स है। याद करते चलना है जी। आप लोग के स्कूल में इसी तरह से पढ़ा दिया जाएगा सर, अब यह समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। क्या बाबू संस्कार, यही बाबू सो रहा है जी संस्कार, इसे तन सो रहा है जी, कूट देंगे बोला। नेक्स्ट बाबू Redmi 9। अच्छा ये पीहू है जी, चलो ठीक है, स्मृति है, समझते चलना स्मृति। तो इसको क्या कहेंगे बाबू, कार्पल्स कहेंगे। रिस्ट वाले हड्डी को क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। आप लोग को कोई पूछेगा अपने स्कूल में जाकर पूछना कि रिस्ट वाले बोन्स को क्या कहते हैं, कोई नहीं बताएगा, बेचारे को पढ़ाया नहीं गया है ना। कार्पल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्पल्स कहेंगे। ठीक, आगे आ जाओ बाबू, रिस्ट से आगे बढ़ो। ठीक, ये जो दिख रहा है ना, चलो ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या है, मेटाकार्पल्स है। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स में कै बोन, 5 बोन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बोन है ना। हथेली की हड्डी, मेटाकार्पल्स कौन, हथेली की हड्डी। तो हथेली की हड्डी में 5 बोन्स। ठीक, अब हथेली की हड्डी से आगे चलो तो फ्लेंजेज है। हथेली से आपको क्या जाएगा, तो आगे चलेगा तो क्या मिलेगा, अंगुली मिलेगा। तो अंगुली में टोटल कितना बोन, 14 बोन। कैसे सर, एक फिंगर में 3 बोन, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 6, 3 गो इसमें, 9, 3 गो इसमें, 12। अंगूठा में दुइये को ना फोल्ड है जी, अंगूठा में दुइये को ना फोल्ड होता, बोला एक फिंगर में 3 फोल्ड है, 1 2 3, तो 3 गो इसमें, बुया 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 बुया, ऐसे है ना। ठीक, तो 3 गो इसमें, अरे एक फोल्ड देखो, 3 फोल्ड होता है ना जी, 1 2 3 गो, तो 3 गो इस फिंगर में, 3 हड्डी। फिर बाबू इस फिंगर में भी कितना बोला, 3 हड्डी, एक यहाँ 2 यहाँ, 3 गो। इसमें भी बाबू 3 गो, इसमें भी बाबू 3 गो, है ना, 3 फिंगर है ना। तो इसमें टोटल क्या गो, 12 गो हो गया। इसको फ्लेंजेज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फ्लेंजेज कहेंगे। आइए बाबू थम में कितना, वाह मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है ना। तो दुइये को होता, थम छोटा, 2 को होता था, 14 फ्लेंजेज हो गया। फिंगर में कई बोन, 40 बोन। तो फिंगर को क्या कहोगे, फ्लेंजेज कहोगे, है ना बाबू। ठीक, तो एक हाथ में टोटल कितना, 30। अब आप लोग काउंट करो, ह्यूमरस 1, अल्ना रेडियस 2, है ना, 3 हो गया। रिस्ट में बाबू आपका बाबू कै गो, 8 गो, 3 और 8 3 11। तो या बाबू ये मेटाकार्पल्स बाबू, मेटाकार्पल्स में 5 गो, 11 5 16, और 14 गो फ्लेंजेस, 30 गो हो गया। तो एक हाथ में 30 गो, दूसरों में 30 गो, है ना। 30 30 30 कितना, 60, है ना बाबू। ठीक बोला। तो ये आपका क्या हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया। क्या हो गया बोला, मेटाकार्पल्स। ये देखो फिंगर हो गया, ये आपका फ्लेंजेज हो गया। क्या हो गया, फ्लेंजेज हो गया। ठीक, ठीक सर, इतना समझ में आ गया सारे बच्चे को, है ना। अब इसके बाद किसकी कहानी बाबू, हिंडलिम्स की कहानी है। क्या है, किसकी कहानी बोला, आपका नीचे चलेंगे हिंडलिम्स आएगा। तो हिंडलिम्स से पहले बाबू नीचे पेल्विक रीजन आएगा। कौन सा आएगा, पेल्विक रीजन आएगा। यहाँ पे आ जाओ। तो इसमें बाबू पेल्विक में बाबू आगे आपको नहीं ना लिखा है जी, इसमें बाबू 2 गो बोन्स, एगो इधर एगो इधर। ये सैक्रम होता है, स्टर्नम का ही पार्ट, ये आपका बाबू ये वर्टिब्रा का ही पार्ट होता है। नीचे आपका क्या बाबू, लिम्स है।
नीचे आपका है ना हिंड लिम्स है, नीचे कौन सा हिंड लिम्स है ना, हिंड लिम्स है। तो हिंड लिम्स में कै गो 30 हड्डी, कै गो 30 गो, हिंड लिम्स में कै गो 30 गो, है ना। बहुत सारे बच्चे का बाबू नेस्ट बोला। अब हिंड लिम्स पढ़िएगा कि बाद में पढ़िएगा जी? किसको किसको बाबू जाना है जी? टार्सल मेटाटार्सल वगैरह लाओ समझाइए देते, बोला समझ लो बाबू आप लोग। हम लोग हाथ का हो गया बाबू, समझ लीजिए समझ लीजिए समझ लीजिए समझ लीजिए, फिर लिखा देंगे। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, है ना। देखो बोला, तो हाथ के हड्डी के बाद क्या, इसको पेल्विक रीजन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये दोगो जो बाबू दिख रहा है ना बाबू, जिसके सारे हम लोग बैठते उठते हैं भोला, तो ये जो रीजन है भोला, इसको क्या कहोगे? पेल्विक रीजन कहोगे। तो कई गो बोन बाबू? पेल्विस, है ना। तो इसमें कई गो बोन? दो गो। कई गो? दो गो, है ना। ये बोला आपका जो बाबू है ना बाबू, हिप वाला बोन है, जो हिप वाला बोन है बोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेल्विस कहेंगे। क्या कहेंगे? पेल्विस कहेंगे। तो कई गो बोन है सर? दो गो है। उधर क्या देख रहे हो साक्षी, है ना। उधर क्या देख रहे हो बोला? नेक्स्ट बोला आपका कौन सा सर? ये वाला रीजन इसमें दिखाई दे रहा भूतनाथ में जी। हाँ सर, ये जो रीजन पूरा दिखाई दे रहा बब्बू, है ना, यही आपका क्या है? पेल्विस रीजन है। क्या है? पेल्विस रीजन। तो दो बोन, एगो इधर एगो इधर, दो गो इसमें होता है सर। ये बब्बू आपका ये वर्टिब्रा का ही पार्ट होता है, सैक्रम, है ना। उसके बाद यहाँ चलोगे, उसके बाद कहाँ चलोगे? यहाँ ये लेग में चलोगे, है ना। तो लेग में ये सबसे बड़ी वाली हड्डी, ये जो आपको दिख रहा है, ये सबसे बड़ी हड्डी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? फीमर कहेंगे ना, फीमर कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट बाबू, भूतनाथ को रखा जाए तो यही आपको है बोला। तो यहाँ जब पेल्विस से नीचे चलेंगे तो हमको हिंड लिम आएगा, जिसको हम लोग लोअर लिम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? लोअर लिम, है ना। ठीक सर। तो लोअर लिम में बाबू टोटल कहेगा 30 हड्डी, जिसमें ये सबसे बड़ा है। ये जो सबसे बड़ा बोन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? फीमर कहेंगे, है ना बाबू सुरभि। हाँ सर, समझ में आ जाता है ना बाबू स्मृति, एकदम समझते चलना। कार्तिक पावर, और सुबह अरग्या सो रही जी, अरग्या सोना नहीं बाबू, समर्थ, ये सब शैतान बच्चा सब सो रहा है बाबू। ठीक। अब इसकी आगे की कहानी भोला आप लोग को बाद में बता देंगे। सब शैतान सब सो रहा है, ये सब शैतान है सबका सब। अब इधर सुनो, है ना। ये सबको शैतान नींद आ रहा। बताओ बाबू आप लोग का 10 बजे से क्लास कैसे तब होगा जी? बहुत सारे गार्जियन कह रहे थे कि 10 बजे से पढ़ा दीजिए। बताओ जी। काव्या, कहाँ गई काव्या? समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आया सर बाबू? 10 बजे तक सो ही जाते हैं। सर मुझे अच्छा, समझ गया। सर मुझे समझ आ गया। लिखा अच्छा। तो है। सर सबसे छोटा हड्डी क्या होता है? कौन सा होता है? क्या 10 से सबसे लंबा हड्डी बाबू हम लोग का फीमर होता है। सबसे लंबा हड्डी का होता है? फीमर होता है। ठीक है ना, बोला। सर ठीक। सबसे छोटा। सर सबसे मुझे छोटा हाथों की हड्डी नहीं समझ आ रही है। तो नोज वाला होता है, मुझे पैरों का। छोटा। सबसे छोटा स्टेप होता है ना। सर आप बाकी हला नहीं, फीमर होता है सर। और हला नहीं जी। हो गया। अच्छा ठीक है, बाकी हम लोग का एगो लेग रह गया। ये दोनों लेग आइडेंटिकल, आपके दोनों पर देखना बाबू सुरभि शैतान, दोनों सेम है। तो एगो लेग का पढ़ाएंगे, दोनों लेग का होगा, है ना। तो अगला क्लास में बाबू आपको लेग पढ़ा देंगे। और उसके बाद क्या पढ़ना है? ज्वाइंट पढ़ना है। देखो यहाँ से मूव। अच्छा ठीक है, यहाँ से मूव क्या कहेंगे? ज्वाइंट कहेंगे, है ना। सर ठीक बोला। सर वो आप बोले ना कि शोल्डर का ये सर, वो उसका ना मेरे सर बोला कि उसका नाम होता है शोल्डर, शोल्डर ब्लेड। वो वो शोल्डर है बोला, एक आपका कॉलर बोन है।